हर हर महादेव दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कर्म, विचार और समय के संतुलन से चलता है। जो व्यक्ति समय की सच्चाई को समझ लेता है वही अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। आज की ये कथा उन्हीं लोगों के लिए है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर भी बार बार असफलता का सामना करते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है तो इस कथा को ध्यानपूर्वक और शांत मन से पूरा सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ध्यानमग्न अवस्था में विराजमान थे। चारों ओर दिव्य शांति फैली हुई थी। तभी माता पार्वती ने विनम्र भाव से भगवान शिव से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, सच्चे मन से प्रयास करते हैं, फिर भी उनके जीवन में सुख और समृद्धि नहीं आती। क्या उनका भाग्य ही खराब होता है या वे अनजाने में कोई भूल कर बैठते हैं? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गौरी, भाग्य कभी किसी का शत्रु नहीं होता। मनुष्य स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन को बांध लेता है। जब तक वह 3 गूढ़ रहस्यों को नहीं समझता तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाता। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, वे 3 रहस्य कौन से हैं? शिवजी बोले, पहला, अपने दुख हर किसी को बताना। दूसरा, अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर करना। और तीसरा, समय पर मौन न रखना। फिर भगवान शिव बोले, हे गौरी, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसमें इन तीनों रहस्यों का सार छिपा हुआ है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधु साध्वी के देश में पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे एक नगर के बाहर पहुंचे। वहां उन्होंने एक युवक को नदी के किनारे बैठा देखा। उसका चेहरा उदास था, आंखों में निराशा और हृदय में पीड़ा भरी हुई थी। भगवान विष्णु ने पास जाकर उससे पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? युवक ने कहा, महाराज, मैं ईमानदार हूँ, मेहनती हूँ, लेकिन मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ता। जो लोग मुझसे कम मेहनत करते हैं वे सफल हो जाते हैं और मैं पीछे रह जाता हूँ। मेरे अपने ही मुझे तुच्छ समझते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? युवक ने कहा, लोग मुझे असफल कहते हैं। विष्णु जी बोले, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारी खुशी और दुख दूसरों की जुबान में कैद है। जब तक तुम अपनी खुशी दूसरों की राय पर छोड़ोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। भगवान विष्णु ने आगे कहा, वत्स, जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो वह शोर नहीं मचाता कि मैं वृक्ष बनूंगा, वह मौन में बढ़ता है। लेकिन तुम अपने हर दुख, हर योजना और हर असफलता को लोगों के सामने रख देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। युवक बोला, महाराज, मैं तो बस मन हल्का करना चाहता हूँ। विष्णु जी बोले, दुनिया सहानुभूति नहीं देती, दुनिया तुलना देती है। तुम्हें चुप रहकर कर्म करना होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपनी झोली से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और युवक को देते हुए बोले, इस डिब्बी को अपने पास रखना। इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है। यदि समय से पहले खोली तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। युवक ने श्रद्धा से वचन दे दिया। समय बीतने लगा। युवक ने मौन अपनाया, मेहनत की, अपनी योजनाएं किसी से साझा नहीं की। धीरे धीरे उसका जीवन संभलने लगा, काम मिलने लगा, आत्मविश्वास बढ़ने लगा और परिवार में फिर से आशा जगी। लेकिन जीवन की परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अकस्मात प्राकृतिक आपदा आई। उसका सब कुछ नष्ट हो गया। घर, धन, साधन सब समाप्त हो गए। परिवार भूख और पीड़ा में डूब गया। उसका छोटा बच्चा बीमार पड़ गया। इलाज का कोई साधन नहीं था। उस क्षण युवक पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा, अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। तभी उसे साधु रूपी भगवान विष्णु द्वारा दी गई डिब्बी की याद आई। कांपते हाथों से उसने डिब्बी खोली। अंदर एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। इन शब्दों को पढ़ते ही उसके मन का अंधकार छट गया। उसे समझ आ गया कि जैसे अच्छे दिन आए और चले गए, वैसे ही ये बुरे दिन भी स्थायी नहीं है। उसने अपने भीतर फिर से साहस जगाया। उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और निश्चय किया कि वह फिर से प्रयास करेगा। समय के साथ परिस्थितियां बदलीं, उसकी मेहनत रंग लाई। वर्षों बाद वही युवक एक सफल, सम्मानित और शांत जीवन जी रहा था। उसने ये सीख लिया था कि मौन, धैर्य और कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे गौरी, यही जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति अपने दुख को सीमित रखता है, अपने कर्म पर विश्वास करता है और समय की सच्चाई को समझता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। तो दोस्तों,
इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन की बातें हर किसी से साझा न करें, दूसरों की तुलना से बचें और ये सदैव याद रखें, ये समय भी बीत जाएगा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिए, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।